सो हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई एम श्वेता शर्मा, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज जो हमारी एनसीईआरटी सीरीज चल रही है उसका थर्ड टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम पॉलिनोमियल चैप्टर एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 का हम करने वाले हैं। सारे एग्जांपल्स लेंगे इसके। आपकी जो कंप्लीट एक्सरसाइज है, आपकी 2.3 एक्सरसाइज जो कि रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चंस पे बेस्ड है, ये सारी भी आप पढ़ने वाले हो। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से सारे क्वेश्चंस का वीडियो सोल्यूशन आपको मिलेगा। आपको प्रैक्टिस करनी है और बहुत मजेदार से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके साथ साथ सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले बेटा, अभी हमारा फर्स्ट लेक्चर आप देख चुके होंगे आई होप, है ना? अगर नहीं देखा है तो देख लेना। फर्स्ट चैप्टर का आपका फर्स्ट लेक्चर जो कि एक्सरसाइज 2.1 आई होप आपने कर ली होगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्रीवियस लेक्चर्स का और एक्सरसाइज के वीडियो सॉल्यूशंस का। तो यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर के अंदर, लेक्चर 1 में। अभी आपका ये 2.3 एक्सरसाइज करनी है बेटा, आपको रिमाइंडर थ्योरम का कंसेप्ट समझना है। ये है हमारा लेक्चर 2। उसके बाद आएगा आपका लेक्चर 3 एंड फिर आएगा आपका लेक्चर 4 और आप जिंगा ला ला कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। डन डन डन। तो चलो रिमाइंडर थ्योरम से स्टार्ट करते हैं। इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो शुरुआत से अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ने में, है ना? तो आपको शुरुआत से कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं, एक एक चीज समझनी है। अगर अभी तक भूल जाओ कि भाई मैं बचपन में ये पढ़ा था वो पढ़ा था, मैम मेरा 9th में मजा नहीं आ रहा क्योंकि 8th मेरा वीक था, डोंट वरी। अगर बेसिक कंसेप्ट भी आपके वीक हैं तो भी हम यहाँ पर पूरे कवर कर लेंगे। आ जाओ, सबसे पहली बात बिल्कुल बेसिक से हम चलते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बोलूंगी कि आपको 13 में 2 का डिवाइड करना है, ठीक है? 13 डिवाइडेड बाय 2, राइट? 13 को 2 से डिवाइड करना है। कैसे करते हो आप? इस तरह से आपने बनाया, बिल्कुल नंबर लेके चलते हैं हम स्मॉल सा। तो यहाँ पे 13 को आपने 2 से डिवाइड किया तो कितनी बार जाएगा बेटा? 2 6 जा 12, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 12। हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार गया? 6 बार, तो ये आ गया 6। उसके बाद माइनस लेते हैं हम। कभी भी डिवीजन आपने किया है तो अपन क्या करते हैं, उसका साइन चेंज कर देते हैं, उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये प्लस का था 12 तो हमने माइनस कर दिया, तो रिमाइंडर आपको कितना बचा? 1 आपका रिमेनिंग रहा। तो जो ये रिमेनिंग रहता है उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। जिससे आपने जो डिवाइड कर रहे हो आप, है ना, वो होता है आपका डिविडेंड। जिससे डिवाइड कर रहे हो वो नंबर आपका होता है डिवाइजर। एंड जितनी बार उसका मल्टीपल आपने डिविडेंड में से सब्ट्रैक्ट किया है वो होता है हमारा कोशिएंट। वेरी सिंपल, पढ़ लिया हमने। कई बार आप डिवाइड करके देख सकते हो। अगर यहाँ पर 13 नहीं होता 12 होता तो ये पूरी बार डिवाइड हो जाता कंप्लीट टाइम्स, है ना? रिमाइंडर 0 बच जाता, बट यहाँ पे 13 है। तो अगर मैं इसको लिखूं कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इसकी शॉर्ट फॉर्म भी मैंने याद कराई थी बेटा आपको, डी क्यू रे, है ना? जिनको ऐसे याद नहीं होता तो डी क्यू रे। सबसे पहले डिविडेंड, देन डिवाइजर छोटा, फिर कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड था हमारा 13 इक्वल्स टू डिवाइजर हमारा क्या था? 2, राइट? एंड कोशिएंट हमारा निकला 6 और रिमाइंडर हमारा रह गया 1, ठीक है? अगर यहाँ पर रिमाइंडर 0 होता, लाइक 12 डिवाइड बाय 2 आप करते तो आपका डिविडेंड हो जाता 12, राइट? तो 2 इंटू 6 प्लस 0। इट मीन्स जब भी रिमाइंडर 0 मिलता है, ध्यान से समझना, जब भी रिमाइंडर 0 मिलता है वो जो डिवाइजर से आप डिवाइड कर रहे हो वो कंप्लीट टाइम्स डिवाइड करता है। तो क्या कहलाता है? उसका मल्टीपल कहलाता है ना? मतलब 2 इज द मल्टीपल ऑफ 12, 6 इज द मल्टीपल ऑफ 12। वेरी सिंपल। चलो, ये तो था बेसिक। अब अपन आगे चलते हैं। रिमाइंडर थ्योरम समझने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट समझना, उन्हें रिकॉल करना इज वेरी वेरी नेसेसरी। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन कि आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 6 है, डिविडेंड p ऑफ x बाय gx। भाई इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो नंबर्स थे, डिविडेंड भी नंबर था 13 और डिवाइजर भी आपका एक नंबर था, नंबर 2, ठीक है? नंबर ना हो के अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ, पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं ना भाई, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो आना ही है। तो नंबर ना हो कि अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, जैसे ये है हमारा px एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, p ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पर gx है, gx मतलब ये हमारा क्या हो गया? डिवाइजर। ये हो गया हमारा डिवाइजर 1 प्लस x,
अब इस तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड करना हुआ तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपके लिए कुछ स्टेप्स बनाई हुई है यहाँ पर, तो देखो क्या स्टेप्स हैं। यहाँ पे ये सारी स्टेप्स हैं, इनको आपको फॉलो करना है। एक बार स्टेप वाइज याद कर लो, स्टेप्स को पढ़ लो, हमेशा का काम खत्म हो जाएगा, फिर स्टेप्स नहीं लिखनी पड़ेगी। अगर एग्जाम में आपका वेटेज मार्क्स का ज्यादा आता है, किसी क्लास टेस्ट में, यूनिट टेस्ट में या हाफ ईयरली में आपको कभी ये क्वेश्चन मिलता है और वेटेज ज्यादा होता है, तो ये स्टेप्स आप लोग लिख सकते हो। नंबर 1 स्टेप क्या है, अरेंजिंग द टर्म इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री। कौन सी टर्म भैया, जो हमको गिवन था, क्या गिवन था, एक तो डिविडेंड दिया हुआ था और डिवाइजर दिया हुआ था। तो ये हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे हमने डिवाइजर और डिविडेंड को असेंडिंग ऑर्डर में डिवाइड कर दिया। तो ये हो गया आपका 3x² प्लस x माइनस 1, राइट। क्या किया हमने, डिसेंडिंग ऑर्डर, 3x² इसकी पावर 1, यहाँ पर पावर 0 है ना। ऐसे ही हमने डिवाइजर को भी लिख दिया x प्लस 1, डन 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 डन। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप क्या कहता है हमें, we divide the first term of the dividend by the first term of the divisor। ये जो टर्म है आपकी डिविडेंड की, उसको आप डिवाइजर की पहली टर्म, कब, जब हमने उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा दिया उसके बाद। तो देखते हैं अब, ये वाली तो हमारी हो गई डिविडेंड की पहली टर्म और ये हो गई हमारी डिवाइजर की फर्स्ट टर्म। कब, जब हमने उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा दिया। आगे बात समझ में, जमाने के बाद की बात कर रहे हैं, स्टेप वाइज चल रहे हैं। तो ये तो था आपका स्टेप 1। स्टेप 2 में आप क्या करोगे, इसकी पहली टर्म को उधर से डिवाइजर से डिवाइड करोगे। ये तो हो गया 3x² फर्स्ट टर्म, ये हो गई हमारी डिवाइजर की फर्स्ट टर्म, हमने डिवाइड किया, क्या मिला 3x। तो ये जो फर्स्ट टर्म ऑफ द कोशिएंट होगी, यही क्या होगी बेटा, हमारी फर्स्ट टर्म ऑफ अ कोशिएंट। आ गई बात समझ में, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ स्टेप 3 पे, we multiply the divisor by the first term of the quotient and subtract this product from the dividend। भाई वही चीज है जब हम नंबर से डिवाइड करते हैं, वही चीज हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में करते हैं। बट यहाँ हम कभी कंफ्यूज ना हो जाएं, कभी गलत ना हो जाए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक्स वाई जेड के वेरिएबल्स है, इसलिए हम थोड़ा स्टेप वाइज समझ रहे हैं। तो थर्ड स्टेप में क्या करोगे, आपको जो क्वोशिएंट मिला है उसको डिवाइजर से मल्टीप्लाई करोगे और फिर डिविडेंड में से सब्ट्रैक्ट करोगे। तो देखते हैं, ये आ गया हमारे पास क्वोशिएंट आया था, है ना। क्वोशिएंट को हमने मल्टीप्लाई किया डिवाइजर से, 3x को मल्टीप्लाई किया x से तो 3x² आ गया, 3x को मल्टीप्लाई किया 1 से तो 3x आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का यहाँ माइनस हो गया, यहाँ पर भी प्लस का माइनस हो गया, तो ये तो हो गया कैंसिल। बचा प्लस का x और माइनस के 3x, तो -2x -1 आ गया। स्टेप 3 भी हमारी खत्म, डन 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 डन। आ जाओ स्टेप 4 क्या कहती है भाई, वी ट्रीट द रिमाइंडर, जो रिमाइंडर बचा ना, कौन सा रिमाइंडर बचा था, -2x -1 एज द न्यू डिविडेंड, उसको अब हम नया डिविडेंड मानेंगे। एंड द डिवाइजर रिमेन्स द सेम, डिवाइजर तो वही क्या रहेगा, x + 1 जो पहले था। वी रिपीट स्टेप 2 टू गेट द नेक्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशिएंट। स्टेप 2 में हमने क्या किया था, जो हमारा डिविडेंड था उसकी फर्स्ट टर्म, मतलब यहाँ पर वो -2x होगी, है ना, -2x डिवाइड बाय डिवाइजर की पहली टर्म x से डिवाइड करेंगे और क्वोशिएंट मिल जाएगा हमें -2। वेरी सिंपल, करके देखते हैं, देख लो। ये जो -2 आपका यहाँ पर क्वोशिएंट मिल गया, कैसे मिला, वही -2x, ये वाली जो आपकी डिवाइजर है उसकी फर्स्ट टर्म और डिवाइड बाय डिवाइजर की फर्स्ट टर्म, इन दोनों को आपने डिवाइड किया और हमें -2 मिल गया। बिल्कुल बेसिक से समझ रहे हैं, पर मजा आएगा आपको, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी पूरे साल भर समझने में। तो -2x डिवाइड बाय x किया, -2 मिल गया, और यही हमारा क्वोशिएंट की सेकंड टर्म हो जाएगी, क्वोशिएंट की सेकंड टर्म, तो -2 आ गया। अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या है बेटा, स्टेप 5, वही प्रोसेस है कि मल्टीप्लाई द डिवाइजर बाय द सेकंड टर्म ऑफ द क्वोशिएंट, और वहां से फिर आप उसे सब्ट्रैक्ट करोगे। और ये काम कब तक करते रहोगे, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाए या फिर कुछ ऐसा नंबर रिमाइंडर में नहीं मिल जाए जिसकी डिग्री डिविडेंड से लेस हो। वेरी सिंपल, ठीक है। तो चलो 3x -2 हमारा 3x हमें पहला क्वेश्चन मिला था, -2 दूसरा क्वेश्चन, यहाँ तक हमने सॉल्व कर दिया था, -2x -1 आ गया था। अब -2 का मल्टीप्लाई करोगे x + 1 से, -2 को x से मल्टीप्लाई किया, -2x आ गया, है ना, ये आ जाएगा।
फिर -2 को -1 से करोगे -2 आ गया। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का प्लस हो गया एंड माइनस का प्लस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस में से +2 गया तो ये प्लस का 1 हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर। तो ये तो हो गया हमारा रिमाइंडर बेटा। ये था हमारा पूरा कोशिएंट, ये था हमारा पूरा डिवाइजर। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कहाँ तक हमें सॉल्व करना है, डिविडेंड को कहाँ तक डिवाइड करना है। सो ये सारी स्टेप्स है, और ये सारी स्टेप्स को अगर हम लिखना चाहें तो ये डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजन इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर फॉर्म में लिखते हैं। तो 3x + x - 1 का इक्वल्स टू क्या हो गया, x + 1 जो डिवाइजर था, 3x - 2 जो कोशिएंट निकल के आया, और ये +1 जो कि हमारा रिमाइंडर था। आ रही है बात समझ में? मैम ये बचपन का क्यों पढ़ा रहे हो आप, ये तो हमें 8th में ही पढ़ लिया। रिकॉल करना इज वेरी वेरी नेसेसरी, क्योंकि इसी से आपको समझ में आएगी रिमाइंडर थ्योरम। ये तो डिवीजन थ्योरम थी बेटा, ये तो डिवीजन एल्गोरिदम है, डिवीजन थ्योरम है। इसके बाद आपकी आएगी रिमाइंडर थ्योरम। क्या कमाल है रिमाइंडर थ्योरम में, बहुत ध्यान से समझना। आ जाओ, अब है असली कमाल। भैया इतना सब कुछ आपने किया, x + 1 डिवाइजर किया, फिर कोशिएंट निकाला डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू, फिर 1 तक रिमाइंडर तक पहुंचे। अब ये तो था नॉर्मल डिवाइड, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, डिवाइड p of x by g of x। सिंपल डिवीजन था एल्गोरिथम इसमें, एग्जांपल 6 में, और कुछ नहीं, हमने सिंपल डिवाइड किया। भाई साहब रिमाइंडर थ्योरम क्या चीज है, वो ये चीज है कि उनको रिमाइंडर से मतलब है, रिमाइंडर थ्योरम मतलब रिमाइंडर से मतलब है। डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन थ्योरम मतलब पूरा डिवाइड करो, कोशिएंट भी निकालो, रिमाइंडर भी निकालो, है ना। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम से है। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि px = 3x² + x - 1 है, और आपका डिवाइजर है x + 1। यहाँ से ये क्या हो गया, डिवाइजर। फैक्टर ही तो होता है बेटा, फैक्टर। अगर रिमाइंडर 0 होता है तो वो उसका मल्टीपल होता है। तो यहाँ से आप x + 1 = 0 करके x की वैल्यू निकालोगे -1, और डायरेक्टली जो आपको इक्वेशन दे रखी है उसमें p में को x को रिप्लेस कर दोगे -1 से, तो आपको डायरेक्टली रिमाइंडर मिल जाएगा। इतना करने की जरूरत ही नहीं है। ये -1 और ये -1, तो ये कितना हो गया बेटा, -1 का स्क्वायर तो प्लस हो गया, तो ये प्लस का 3 और ये माइनस का 2, और ये लो आपका मिल गया 1। ये मिल गया आपका p of -1, और ये 1 ही क्या है, रिमाइंडर है। आ रहा है, एक तो अपन ने पूरा डिवीजन एल्गोरिथम निकाल के रिमाइंडर भाई साहब को निकाला, इस रिमाइंडर को निकाला, है ना। और एक हमने डायरेक्ट जो फैक्टर दे रखा था हमें जिससे डिवाइड करना है, x + 1 इसको इक्वल टू 0 किया, x की वैल्यू निकाली -1, और ये आपका आ गया रिमाइंडर 1। दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर थ्योरम। नहीं समझ में आ रही बात? 2 एग्जाम्पल और दे रखे, उनको भी करते हैं, है ना। एग्जाम्पल 7 करते हैं अपन। सिंपल डिवाइड करना है आपको, डिवाइड द पॉलिनोमियल, कुछ नहीं करना, रिमाइंडर थ्योरम का काम ही नहीं, डिवाइड कर लो भैया। बेसिक क्लियर होने चाहिए, सब सिंपली अपना डिवाइड करना सीखो पहले। आई होप बात तो क्लियर हो गई होगी काफी बच्चों को, बट फिर भी हम 1-2 एग्जाम्पल और लेते। पूरी एनसीईआरटी कराने का वादा किया है, वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोक के जमाना फिर भी कराना पड़ेगा, पूरा क्वेश्चन करवाना पड़ेगा। तो ये x - 1 क्या है आपका, कोशिएंट, नहीं सॉरी डिवाइजर, और ये आपका डिविडेंड। अब आपको कोशिएंट कैसे निकालना है, इसको डिवाइड करो x से, तो 3x³ आ गया, बहुत अच्छे, ये आ गया 3x³। अब 3x³ से मल्टीप्लाई किया तो 3x की पावर 4, 3x से ये करा तो -3x³ आ गया, वेरी गुड। अब क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट किया भाई साहब तो ये आ गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये तो हो गया कैंसिल, और यहाँ पर कितना बच गया हमारे पास, मिल गया हमें माइनस का x³। अब देखो यहाँ पर x² नहीं है तो थोड़ा सा दूर लिख देते हैं इसको, ये हो गया -3x और -1 बच गया। अब हमें फिर से क्वेश्चन बनाना है, तो इसको हम डिविडेंड की तरह मानेंगे और फिर इसमें x का डिवाइड करेंगे, तो -x² मिलेगा बिट्टा जी, है ना, बिट्टा जी -x² मिल गया। अब -x² को इससे कल किया मल्टीप्लाई, -x³, x² को -1 से किया तो यहाँ पर आपको प्लस का x² मिल जाएगा। अब भैया कर दो सॉल्व। हाँ, तो सब्ट्रैक्ट किया आपने, ये आया प्लस में, ये हो गया माइनस में, ये कैंसिल आउट हो गया।
तो यहाँ पर क्या बच गया बेटा जी, ये हो गया आपका माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और ये माइनस का 1। आ रही है ना बात समझ में। तो माइनस एक्स स्क्वायर को पहली टर्म x से डिवाइड किया हमने तो आपको मिल गया माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई करके आता है ये प्लस का x। अब क्या करना है बेटा जी, सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये तो हो गया कैंसिल, ये आ गया माइनस का 4x और ये माइनस का 1। अब देखो क्या चाहिए हमें, माइनस का 4 मिल जाएगा इधर, बस माइनस के 4 से मल्टीप्लाई कर दो माइनस 4x और ये माइनस 4 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करके हो गया प्लस का 4। सब्ट्रैक्ट करते वक्त साइन चेंज हो गया तो ये कैंसिल आउट हो गया और आपको रिमाइंडर क्या मिल गया, माइनस का 5। तो बेटा माइनस 5 आपको रिमाइंडर ऐसे मिल गया है। अब मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आपने ये रिमाइंडर डायरेक्टली निकालना होता, आपको सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग सिर्फ रिमाइंडर की जरूरत पड़ती, तो आप क्या करते, x माइनस 1 में x इक्वल्स टू 1 पुट किया, 1 पुट किया बेटा 3 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3 माइनस 1 कितना मिल गया, ये माइनस 5 मिल गया भैया। x इक्वल्स टू 1 डायरेक्टली आपने पॉलिनोमियल में पुट करी तो आपको मिल जाएगा आंसर। तो यही चीज आपको समझाने की कोशिश की जा रही है बाय रिमाइंडर थ्योरम। इसी तरह से आपको फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन ऑन डिवाइडिंग p ऑफ x इक्वल्स टू x क्यूब प्लस 1 बाय x प्लस 1। अब देखो आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो फिर भी डिवीजन के लिए पूछा था कि डिवाइड करो, एग्जाम्पल 8 में आपसे कोई डिवीजन नहीं पूछा है, आपको ये बोल रहा है कि डिवाइड करके रिमाइंडर निकालो। अब डिवाइड में करती हूँ कि डिवाइड ना करूं मैं, तो भैया मेरा तो मन नहीं है डिवाइड करने का, 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ रहा है मैं क्यों डिवाइड करूं। हाँ तो मैं आपसे कहती हूँ सिर्फ रिमाइंडर ही तो बताना है मुझे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, आपको x प्लस 1 उसका एक फैक्टर है, तो यहाँ से x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और x की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस 1। अब यही वैल्यू मैं किस में पुट कर दूंगी, आपका जो पॉलिनोमियल दे रखा है, बेटा ये वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल ही कर रहे हैं, अब इससे पहले वाले में पढ़ा है हमने, तो यहाँ से x को रिप्लेस कर दिया माइनस 1 से। आ रही है ना बात समझ में। तो ये आ गया माइनस 1 का क्यूब और ये प्लस 1, तो ये क्या आ गया माइनस 1 प्लस 1, इट मीन्स 0। तो इसका रिमाइंडर 0 और रिमाइंडर 0 हो, इट मीन्स x प्लस 1 क्या है, उसका मल्टीपल है, फैक्टर है, पूरी बार भाग जा रहा है इसका। आगे ना बात समझ में। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट निकल जाएगा फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन ऑन डिवाइडिंग, तो रिमाइंडर आ रहा है 0, तो ये आंसर है आपका। अब आपको फुल्ली कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम रिमाइंडर थ्योरम का जनरल स्टेटमेंट पढ़ेंगे और उसका प्रूफ समझेंगे, जो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन आपको जनरल स्टेटमेंट स्टैंडर्ड फॉर्म्स भी आनी चाहिए, उनको अप्लाई करना तो हमने सीख लिया, बट अब एक्चुअल रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो दिस इज द रिमाइंडर थ्योरम स्टेटमेंट जो आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये मार्क पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है ना, तीसरे लैब के अंदर मिल जाएगी, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। तो क्या कहती है भैया रिमाइंडर थ्योरम और इसका प्रूफ। स्टेटमेंट याद होना चाहिए, लेट px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। अब क्या कर रहे हैं, हम थ्योरम बना दिया, जो चीज हमने समझी, जो कॉन्सेप्ट हमने समझा, उसको अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं, है ना। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू द 1 एंड लेट a बी एनी रियल नंबर। आ रही बात समझ में। हमेशा डिविडेंड जो होता है, ये p ऑफ x हमारा क्या होगा, डिविडेंड, इसकी डिग्री सबसे ज्यादा होनी चाहिए, उसमें जो वेरिएबल है इसकी डिग्री सबसे ज्यादा होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ओके। अब वहां पर इफ p ऑफ x इज डिविडेंड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a, ये क्या हो गया हमारा, डिवाइजर हो गया भाई, क्लियर है बेटा। देन द रिमाइंडर इज p ऑफ a होगा, जो हमने समझा उसको हमने रिमाइंडर थ्योरम में स्टेटमेंट में लिख दिया। इट मीन्स इक्वेशन की एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखे तो p ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस a, जो कि डिवाइजर है, इनटू कोशिएंट प्लस r ऑफ x। अब रिमाइंडर बेटा जरूरी नहीं है कि कोई कांस्टेंट नंबर ही हो, r ऑफ x मतलब हो गया x का वेरिएबल, बट वो कांस्टेंट कब होगा, सिंस द डिग्री ऑफ x माइनस a इज 1, अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल है एंड द डिग्री ऑफ rx इज लेस देन द डिग्री ऑफ x माइनस 1, तो ये जो आपका डिवाइजर था उसकी डिग्री से rx की डिग्री कम है, then the degree of rx equals to 0. This means the rx is a
कांस्टेंट और उसमें उसको x ना लिख के उसको r लिख सकते हैं। लाइक अभी जैसे हमने करे क्वेश्चन -5 वैल्यू आई, 1 वैल्यू आई, 0 वैल्यू आई, तो ये क्या है? कांस्टेंट नंबर्स है, 1 0 2 एनी रियल नंबर, राइट? तो ये r बन जाएगा rx की जगह, और यहाँ पर x को रिप्लेस कर दिया a से तो p ऑफ a हो गया। अब x को रिप्लेस किया a से तो a माइनस a, मतलब ये कैंसिल हो गया, 0 इंटू कोशिएंट हो गया p ऑफ a प्लस r, और अगर ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो बचा क्या? सो p ऑफ a इक्वल्स टू बच गया r, और यही हमारा रिमाइंडर है। तो यही हमारी पूरी रिमाइंडर थ्योरम होती है, राइट? तो प्रूफ समझ में आ गया। चल, वेल डन। चल अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, 2 एग्जांपल्स हैं आपके 9 और 10 इस पे। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। क्या करोगे आप? वही x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, इट मीन्स x इक्वल्स टू 1 पुट करोगे पॉलिनोमियल में। सो देखो p ऑफ x क्या दे रखा है आपको बच्चा पार्टी? x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। x को रिप्लेस किया 1 से तो ये आ गया 1 की पावर 4 प्लस 1 की पावर क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, राइट? तो कितनी बार तो 1 1 आ रहे, तो देखते हैं 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1, मतलब ये कैंसिल हो गया और ये आ गया 2। सो p ऑफ 1 की वैल्यू आ गई आपकी 2, और यही हमारा आंसर है और यही हमारा रिमाइंडर है। बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश, मजा आ गया। आ जाओ नेक्स्ट एग्जांपल 10, जो लास्ट एग्जांपल है इसका कॉन्सेप्ट का। चेक वेदर द पॉलिनोमियल q ऑफ t, है ना, 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1। अब ध्यान से समझो, मल्टीपल का मतलब क्या हुआ? मल्टीपल का मतलब ये हुआ कि इसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0। इट मींस इसका रिमाइंडर अगर हमें 0 मिल गया तो काम तमाम। तो हम कह सकते हैं कि ये मल्टीपल है। रिमाइंडर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो आपको ये कोशिएंट मान लो, इसको 2t प्लस 1, इसको कोशिएंट माना तो क्या आ गया? यहाँ पर इक्वल्स टू 0 किया तो t इक्वल्स टू क्या आया? -1/2। अब t इक्वल्स टू -1/2 किस में रखोगे? इस qt में रख दोगे भाई, qt पाई टन टन टन, हाँ, तो इस qt में रखो। और अगर आपको 0 मिल गया तो इट मीन्स यस 2t प्लस 1 is the multiple of given qt। आ गया समझ में? तो भाई देखो भाई, आपका qt साहब जी दे रखे हैं हमें 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस t, और ये माइनस का 1, t को रिप्लेस करेंगे हम -1/2 से, तो ये आ गया बच्चा 4 इंटू -1/2 का क्यूब प्लस 4 इंटू -1/2 का स्क्वायर -1/2 -1, बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश। ये हो गया बेटा 4 तो पहले ही था, अब ये माइनस क्यूब है तो माइनस का साइन बाहर भी आ जाएगा, -1/8 प्लस, अब ये स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस का प्लस ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय -4 इंटू 1/4, और ये माइनस का 1/2 और ये माइनस का 1। अब ये देखो कैंसिल करो, इसको 2 टाइम्स गया, -1/2 आया, और ये -1 है, ये 4 से 4 कैंसिल, ये प्लस का 1 आ गया, -1/2 और ये -1/2 मिलके क्या बन गया? 4 बन गया। यहाँ हमने गड़बड़ करी है, यहाँ पे ये माइनस आएगा बच्चा जी, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, है ना। तो अब आपने देखो क्या किया, यहाँ पे 1/2 आया तो ये माइनस का 1/2 प्लस के 1/2 से अलग ही हो गया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर प्लस का 1 आएगा और ये माइनस का 1 ये भी कट गया। मतलब समझ लो ना, एक स्टेप और लिख देते हैं अपन यहाँ पे। लो, यहाँ पे आ रहा था आपका -1/2, ये आया आपका +1, ये आया आपका माइनस का 1/2 और ये आया आपका माइनस का 1, है ना, प्लस का 1/2, सॉरी, -1 माइनस कैंसिल हो गया तो 0 मिल गया, 0 रिमाइंडर 0, काम तमाम। इट मींस यस 2t प्लस 1 मल्टीपल ऑफ qt, है ना, qt का मल्टीपल है लैंग्वेज फॉर्म में लिख दो, हेंस प्रूव्ड। फैंटास्टिक। और बच्चा पार्टी माइंड मैप डाउनलोड कर लेना, अपनी हैंडराइटिंग में लिख लेना, फॉर्मूला नोटबुक अलग से बनाना है, और इसी तरह से आपको आगे के लेक्चर्स भी समझने हैं और थोड़ा करके अपना 9th का
पूरा सिलेबस खत्म कर लेना है। एग्जाम से पहले एग्जाम की तैयारी अभी तक ही खत्म करके रख देंगे अपन फटाफट से। एनसीईआरटी, फिर एनसीईआरटी फिनिश हो जाएगी तो फिर आरडी शर्मा, आर एस अग्रवाल और बढ़िया बढ़िया कंपटीशन वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे, राइट? सो ऑल द वेरी बेस्ट। जिन बच्चों ने अभी तक कोर्स की इंक्वायरी नहीं करी है, जिनको बिल्कुल कॉन्सेप्ट से पढ़ना है एकदम बेसिक विजुअलाइजेशन के साथ, वो इन दोनों कोर्सेज की इंक्वायरी कर सकते हो। क्लास 10 तक आपकी तैयारी पूरी करवाएंगे, बोर्ड के अंदर 95 प्लस लेके आना है आपको, और 9 के कॉन्सेप्ट हमेशा 10th में भी काम आते हैं, ये बात को ध्यान रखना है। ओके, सो ये चैनल है सब तरह से। ऑल द बेस्ट। लाइक जरूर कर देना वीडियो को, लिंक को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। बाय बाय, टेक केयर।